गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरु साक्षात परमेश्वरा गुरु परब्रह्म स्वामी गुरुदेव महेश्वरा तुमेव माता च पिता तुमेव च सखा तुमेव विद्या च धर्मं तुमेव मम देव 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 बंदो चरण सरोज गुरु मुद मंगलागार जैसे वतन होते हैं भवसागर से पार गुरु जी के सिमरन मात्र से नाशत विघ्न अनंत तासे सर परम में ध्यावत है सब संत आप प्रकटे जगत में जीव का निस्तारने शब्द नाव बनाए सुंदर जीव का को तारने नम्रता और दीनता से भेंट सतगुर लीजिए मैं हूँ शरणागत तुम्हारो दास अपना कीजिए। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज जी की जय। बोल साचे दरबार की जय। बोलो आनंद कंदवासी भगवान की जय। बोल मेरे सतगुरुदेव महाराज बोलो मेरे हरा वाले की जय। आज 27 जुलाई 2022 अमृतवाणी सेवा ट्रस्ट एवं हरियर सत्संग मंडल की तरफ से दैनिक सत्संग का कार्यक्रम आरंभ करते हैं। थोड़ी तबीयत नशाद होने की वजह से कल 1-2 दिन सत्संग नहीं हो पाया। संसार है, बहुत सारी प्रॉब्लम्स चलती रहती हैं, लेकिन सत्संग छूटना नहीं चाहिए। आज आपको अमृत वचन तो हम बाद में सुनाएंगे, पहले हम आपको सत्संग सुनाएंगे। श्री दर्शन श्री सतगुर दीदार कर तृप्त भरे दो नैन तन मन शीतल हो गया पाया खोया चैन। हर सच्चा प्रेमी, हर भक्त, हर सेवक अपने सतगुरु के दिव्य दर्शनों की महिमा भाव विभोर हो गाता है। पूर्ण सतगुरु के स्वरूप से देवीत्यमान किरणें प्रस्फुटित होती हैं, जो सूर्य के सदृश ज्योति में हैं तथा चंद्रमा सदृश शीतल हैं। उनके सरगर्भित प्रवचन सूर्य के समान प्रकाश में हैं, जिनके द्वारा अज्ञानता का अंधेरा दूर हो जाता है। कृपा सिंधु पूर्ण सतगुरु के अलौकिक श्री दर्शनों से साधक का हृदय प्रकाशित हो उठता है। वह प्रेम विभोर, निर्मल तथा चिर आनंद व शांति से विभूषित हो जाता है। श्री दर्शनों की अलौकिक आभा में तल्लीन जिज्ञासु अद्वितीय मस्ती में झूम उठता है। उसका रोम रोम विलक्षण आनंद से पुलकित हो जाता है। वह परम सुख के परम सुख के समुद्र का अमृत पान करता है। प्रकाश पुंज सतगुरु के मोनारी दर्शन कर हृदय रोमांच से प्रफुल्लित हो जाता है। आत्मा में हर्ष की अनंत तरंगे उभरने लगती हैं। ये सारी बात जो है एक लाइन में भी लिखी जा सकती थी, लेकिन लिखने वाले संत को इतना आनंद आ रहा था कि उसने सतगुरु की महिमा और उसकी ज्योति
स्वरूप दर्शन के महिमा के अंदर इतनी लाइनें, इतने चुन चुन के शब्द लिखे, क्यों उसका मन, आत्मा जो है संतुष्ट नहीं हो रही थी एक लाइन लिखने के लिए, क्योंकि सतगुरु का रूप ही ऐसा है और ऐसा ही कहा जाता है कि सतगुरु का दर्शन जिसने कर लिया हो, शब्दों में उसका बखान नहीं हो सकता। पूर्ण सतगुरु के दर्शन और उनके स्वरूप की ज्योति को आदमी शब्दों में तो बयान कर ही नहीं सकता। जिन्होंने पूर्ण सतगुरु की ज्योति के दर्शन किए हैं उनका वो पल नहीं भूलता। और सच्ची बात है कि हम लोग अपने जो है जबान पर विराम लगा देते हैं, क्योंकि ऐसा लगता है कि हम ज़्यादा बताएंगे तो लोगों को, जो सतगुरु को, जिन्होंने सतगुरु के दर्शन नहीं किए और उस ज्योति को नहीं देखा, तो वो थोड़ा परेशान हो जाते हैं कि ये आदमी कुछ ज़्यादा ही बोल रहा है। क्यों? क्योंकि उसने सतगुरु की ज्योत के दर्शन नहीं किए। जिसने भी अपने परमात्मा के, अपने गुरु महाराज जी के उस रूप के निराकार, साकार रूप में भी निराकार के दर्शन किए हैं, ज्योति स्वरूप के दर्शन किए हैं, तो वो जो है उसके आनंद में ही लीन रहता है। इसलिए वो क्या बोले, इस सत्संग करने का उसमें दिल नहीं करता, क्योंकि हमें वो स्वरूप याद आता है अपने परमात्मा का, अपने सतगुरु का, अपने सतगुरु की वाणी याद आती है। किस वक्त पर उन्होंने क्या हमें फरमाया, क्या कहा, और आज क्या उसमें से सब कुछ सत्य हो गया जो हमने कल्पना भी नहीं की थी। तो महापुरुष तो ऐसी बातें हमें जो है, जब हम दर्शन करने जाते हैं, कुछ ऐसे आज्ञा, कुछ ऐसे शब्द, कुछ ऐसी बातें बहुत ऊंचे दर्जे की फरमा देते हैं जिसका हम व्याख्यान नहीं कर सकते। इसी तरह इस पुस्तक को, सत्संग को लिखने वाले को भी पूर्ण ज्ञान, पूर्ण दर्शन है, इसलिए उसने इतना सतगुरु के दर्शन और सतगुरु की जो है महिमा को इतना शब्दों में पिरोया है। और उसके बाद जो है भावार्थ दिया है, जितना भी तूफान या बरसात क्यों ना हो, प्रेमी सेवक अपने सतगुरु के दर्शन हेतु अवश्य जाता है। चाहे गहरा समुद्र क्यों ना लांघना पड़े, प्रेमी अवश्य अपने सतगुरु के दर्शनों के लिए जाता है। जैसे प्यासा जल बिना प्राण गवा देता है, वैसे ही प्रेमी सेवक अपने प्रीतम इष्ट देव के बिना विरह में निष्प्राण हो जाता है। जैसे वर्षा से धरती पर हरियाली छाती है, वैसे ही सेवक अपने सतगुरु के श्री दर्शन कर आह्लाद से भरपूर हो जाता है, आनंद से भरपूर हो जाता है। दासन दास अपने सतगुरु से विनती करता है कि हे कृपा सिंधु सतगुरु, अमृतमय दर्शनों से कृतार्थ करें। रामायण के बाल कांड में भी कथन आता है कि सतगुरु के चरणों की रज कोमल और सुंदर नयनामृत अंजन है, जो नेत्रों के दोषों का नाश करने वाली है। इस अंजन से विवेक रूपी नेत्रों को निर्मल कर सेवक भवबंधनों से छुटकारा प्राप्त करता है। सतगुरु के चरणों की रज भक्त के मन रूपी दर्पण की मैल को दूर करने वाली है तथा गुणों के समूह को वश में करने वाली है। सतगुरु के चरण नखों की ज्योति मणियों के समान है, जिसके स्मरण करते ही हृदय में दिव्य दृष्टि उत्पन्न हो जाती है। वह प्रकाश अज्ञान रूपी अंधकार का नाश करने वाला है। वह जिसकी हृदय में आ जाता है उसके बड़े भाग्य हैं। तो कितनी लंबी चौड़ी भगवान के दर्शनों की बात बताई गई कि भगवान के दर्शन करने से
क्या क्या मड़ियों जैसे उसके जो है, इतनी रोशनी है कि बयान नहीं किया जा सकता। लेकिन फिर भी लिखने वाले ने अपनी तरफ से बहुत कुछ लिखा है, बहुत कुछ लिखा है। जो कोई भी सतगुरु के दिव्य दर्शन करता है वह विशुद्ध, निर्मल व उज्जवल हो जाता है। रामायण के सुंदर कांड में भी कथन आता है, लंका नरेश रावण के भाई विभीषण लंका छोड़कर भगवान श्री राम की शरण ग्रहण करने आते हैं। वानरों के प्रधान सुग्रीव संशयवश भगवान राम से विनय करते हैं, हे रघुनाथ जी सुनिए, रावण का भाई मिलने आ रहा है। हे महाराज, राक्षसों की माया जानी नहीं जाती, वह छल्ली न जाने किस कारण आया है। भगवान श्री राम उत्तर देते हैं, मित्र तूने नीति तो अच्छे विचारी, परंतु मेरा प्रण तो है शरणागत के भय को हर लेना। आदेशों का अनुसरण करने से जीव भवसागर शीघ्र विभीषण श्री राम के सम्मुख आ पहुंचे। उनके मनोहरी दर्शन कर पुलकित हो गए तथा प्रेमा अश्रु बहाते हुए उन्होंने कहने लगे, हे नाथ, मैं दशमुख रावण का भाई हूँ। मेरा जन्म राक्षस कुल में हुआ है, मेरा तामसी शरीर है, सब स्वभाव में ही मुझे पाप प्रिय है। मैं कानों से आपका सुयश सुनकर आया हूँ कि आप भव के भय का नाश करने वाले हैं। ये दुखियों के दुख दूर करने वाले और शरणागत को सुख देने वाले श्री रघुवीर जी, मेरी रक्षा कीजिए। श्री प्रभु जी ने अति दयालुता से विशाल भुजाओं से विभीषण को अपने हृदय में लगा लिया और फरमाया, हे सा सुनो, मैं तुम्हें अपना स्वभाव कहता हूँ। कोई मनुष्य संपूर्ण जड़ चेतन जगत का द्रोही हो, यदि वह भी भयभीत होकर मेरी शरण में आ जाए, मद मोह और नाना प्रकार के छल कपट त्याग दे, तो मैं उसे बहुत शीघ्र साधु के सम्मान कर देता हूँ। सुन लो, भगवान श्री रामचंद्र जी ने कितनी अद्भुत बात कही, जो हमारे सदगुरु भी कहते हैं, दर पर भली बुरे सब आवे, इच्छा पूर्ण होकर जावे, पाछे सबसे यही बतलावे कि प्रीति गुरु जी की मुझ पे बुलंद के स्वामी मेरा परमहंस महाराज विद्या सागर पर। भगवान श्री राम ने स्वयं अपने मुख से श्री दर्शनों के प्रभाव को दर्शा दिया। संत पलटू दास जी भी संत महापुरुषों के श्री दर्शनों की महिमा का गायन इस प्रकार करते हैं, शीतल चंदन चंद्रमा तैसे शीतल संत, तैसे शीतल संत जगत की ताप बुझावे। जो कोई आवे जर्द मधुर मुख वचन सुनावे, धीरज सील सुभाव छिमाना जात बखानी, कोमल अति मृदु बैन ब्रज को करते पानी। रहन चलन मुस्कान ज्ञान को सुगंध लगावे, तीन ताप मिट जाए संत के दर्शन पावे। पलटू ज्वाला उधर की रहे न मिटे तुरंत, शीतल चंदन चंद्रमा जैसे शीतल संत। श्री सद्गुरुदेव का दीप्यमान मनोहरी तेजो में दर्शन परम सुख देने वाला है। सेवक आनंद व मस्ती के सागर में डूब जाता है। प्रकाश पुंज सद्गुरु के श्री वचनों की महिमा अवर्णीय है तथा कथनीय है। जिज्ञासु उनकी सुखप्रद छत्र छाया में आनंद ही आनंद का आभास करता है। इस मस्ती में विभोर प्रेमी सेवक अपने प्रीतम इष्ट देव सद्गुरु से आंतरिक एकाकीकरण कर लेता है। उपरोक्त लिखे 5 नियम सद्गुरु की बख्शी अमूल्य दात है। श्री आरती पूजा, निष्काम सेवा, सत्संग, भजन, अभ्यास व श्री दर्शन आत्म कल्याण हेतु श्री सद्गुरुदेव द्वारा यह नियम निर्धारित किए हैं तथा जिनका अनुसरण हर प्रेमी भक्त के लिए अनिवार्य है। ये 5 नियम व साधन हैं, ये साधन हैं जिन पर आरक्षण अमल करने से भक्त तथा भगवान आत्मा और परमात्मा का मिलन संभव होता है।
सदगुरु के आदेशों का अनुसरण करने से जीव भय पार हो जाता है, जन्म मरण की घोर यातनाओं से छुटकारा प्राप्त करता है। जो गुरुमुख भक्तजन इन 5 सुनहरी नियमों का पालन करते हैं वे सचमुच धन्य हो जाते हैं तथा जीवन के चरम लक्ष्य आत्म साक्षात्कार करके अमर पदवी को प्राप्त करते हैं। इस प्रकार वह 5 नियम हमारे जीवन की एक अमोलक निधि है। आनंद आनंद कोहली साहब, कोहली साहब, आवाज सुनाई नहीं दी आपको? ये 5 मिनट के लिए काम रुकवा दीजिए। इधर जाओ, ये 5 मिनट के लिए काम रुकवा दो। आपको आज कुछ नियम सुनाता हूं, कुछ आध्यात्मिक सुक्तियां, छोटे छोटे सत्संग हैं। वे भाग्यशाली जीव होते हैं जो जीवन के लक्ष्य को पहचानते हैं तथा परमात्मा से मिलने का प्रयत्न करते हैं। आवागमन के चक्र में युगों तक घोर यातनाएं सहने के पश्चात ऐसा अमूल्य मनुष्य जन्म प्राप्त हुआ है जब 84 के दारुण दुखों से छुटकारा प्राप्त हो सकता है। मनुष्य देही एक अमूल्य निधि है जो मालिक ने असीम कृपा कर प्रदान की है। इस घट में ही परमात्मा की प्राप्ति संभव है। घट के ठाकुर द्वारे में प्रवेश करो और उस प्रकाश पुंज परमात्मा का दर्शन पाओ जिसके तुम अंश हो। जीवन का प्रमुख कर्तव्य है हर कर्म तथा विचार द्वारा परमात्मा प्राप्ति का प्रयास करना। वही जीवन सकार्थ है जो प्रभु भक्ति में तल्लीन है। पूर्ण सदगुरु के हाथों में परमात्मा के धाम की कुंजी है। नाम दीक्षा प्राप्त करने पर ही शिष्य वहां पहुंच पाता है। सतगुरु व पूर्ण महापुरुष हैं जिनके मार्गदर्शन में जीवात्मा निज ग्रह की ओर अग्रसर होती है। पूर्ण सतगुरु हर संसेवक की रक्षा करते हैं, अन्यथा आत्मा का परमात्मा के साथ मिलन संभव होता है। मनुष्य देह को मुक्ति का द्वार कहा गया है। मानव देह की प्राप्ति परमात्मा की कृपा की निशानी है। मानव देह को प्राप्त कर सतगुरु की चरण शरण का मिलना सर्वोत्तम भाग्यों की निशानी है। जो जन सतगुरु के बख्शे नाम का सिमरन करते हैं ऐसे भाग्यशाली जीव शाश्वत आनंद व शांति की प्राप्ति करते हैं। अच्छे कर्म को कल पर ना टालो। जो भी अच्छा विचार उठे उसे आज ही इसी क्षण पूरा करो। श्वासों का क्या भरोसा, आज नहीं आज वही कल है जिसकी बीते हुए कल में हमें इंतजार थी। आज अभी का क्षण ही अपने निजी कार्य को करने का उत्तम क्षण है। परमात्मा का पावन दर्शन केवल शुद्ध हृदय में हो सकता है। इसी सर्वोच्च अवस्था की प्राप्ति केवल सतत नाम
सिमरन भक्ति प्रेम और निष्काम सेवा द्वारा हो सकती है। ऐसी उत्कृष्ट अवस्था को प्राप्त करने के पश्चात ही प्रभु परमात्मा से मिलन संभव है। सद्गुरु के उपदेशों व आदेशों पर आरक्षण अमल करना भक्ति मार्ग पर पहला पग है। तन मन धन से निष्काम सेवा एक सर्वोच्च साधन है। निष्काम सेवा से विनम्रता व प्रेम उत्पन्न होता है। सेवा वही है जो निष्काम निस्वार्थ भाव से की जाए। ऐसी सेवा से हृदय पवित्र व निर्मल हो जाता है। पूर्ण सद्गुरु ही जीव के सच्चे मित्र हैं, वही शिष्य के रक्षक हैं। वे हर मुश्किल में तथा लोक परलोक में संग सहायी हैं। जो साधक सद्गुरु को परमात्मा स्वरूप समझकर प्रेम व श्रद्धा से उसकी उपासना करता है, वह शीघ्र ही जीवन के प्रथम मंजिल को प्राप्त करता है। संसार में रहो, संसार के कार्य व्यवहार करो, किंतु है जीव यह मत भूलो कि तुम कुल मालिक परमात्मा की संतान हो। अपनी आत्मा में निहित दिव्यता की पहचानो। हर क्षण आत्म संस्कार हेतु प्रयास करते रहो। जीवन का क्या भरोसा, ना जाने कब श्वासों की लड़ी टूट जाए। अफसोस की बात है, हम पर अज्ञानता का आवरण छाया हुआ है। हम संसार में यात्री हैं और संसार एक सराय है जहां हमारा प्रवास केवल क्षणिक है। इसलिए हमें अपने जीवन लक्ष्य की प्राप्ति के लिए सदैव तत्पर रहना है। विशुद्ध प्रेम सबसे शक्तिशाली साधन है जो कि हृदय की कोमल भावनाओं पर निर्भर है। भक्त पर हर समय सद्गुरु की कृपा बरसती है। विशुद्ध हृदय विनम्र हृदय से किए गए हर प्रयास में मालिक की दयालुता दृष्टिगोचर होती है। अगर भक्त मालिक की कृपा का एहसास नहीं कर पाता तो निश्चय ही उसकी कमजोरी है। जो भी स्वयं को पूर्ण रूपेण मालिक को संपन्न करता है वह आवागमन के चक्र से मुक्ति प्राप्त करता है। सद्गुरु के दुर्दरगाही वचनों पर कभी भी संशय न आने दो। उनके वचन वेद वाक्य हैं। अगर सत्य वस्तु की खोज है तो सतगुरु के निर्देशों का पालन करो। सतगुरु के पद प्रदर्शन में ही जीवन के लक्ष्य आत्म संस्कार की प्राप्ति हो सकती है। सदैव सावधान रहो। मन माया तुझे आंतरिक खजानों से विमुख कर रहे हैं। माया एक ऐसा आवरण डाल देती है जिससे जीव विमोहित हो जाता है। संत वस्तु की परख नहीं कर पाता। अपने मन को सद्गुरु के ध्यान में लगाओ, उसके उपदेशों को क्रियावत जीवन में अपनाओ, तब ही यह ज्ञानता का अंधेरा मिटेगा और आत्मा प्रज्वलित हो उठेगी। जिसने भी स्वयं को पूर्ण सद्गुरु के पूर्णता समर्पित किया है वह दैहिक गुणों के समूह से भरपूर हो गया। प्रेम ज्ञान विवेक स्वयं उसमें सम्मिलित हो जाते हैं। मनुष्य जन्म सर्वोत्तम है। कोई भी योनि जड़ चेतन अथवा देव किन्नर इनकी बराबरी नहीं कर सकते। केवल मनुष्य देही में ही परमात्मा की प्राप्ति की जा सकती है। इसलिए श्वास श्वास की कीमत पहचानो। हर क्षण मन माया से सावधान रहो। हर कर्म मालिक को समर्पित करो, जिसने बंधन रहित होकर परमात्मा की प्राप्ति हो सके। पूर्ण सद्गुरु द्वारा 5 नियम बताए गए हैं जो हमारे जीवन की अमूल्य निधि है, हमें पूर्णता की ओर ले जाते हैं। श्री आरती पूजा, निष्काम सेवा, भजन अभ्यास, सत्संग व श्री दर्शन। जैसा भोजन शरीर के निर्वाह के लिए आवश्यक है, वैसे इन साधनों को अपनाने से आत्मा को खुराक मिलती है। जो भी नियमों पर अमल करते हैं उनकी आत्मा परितृप्त हो जाती है। यज्ञ जप तप दान तीर्थ से यह सभी शुद्ध व पवित्र साधन हैं, किंतु इनमें मोक्ष की प्राप्ति संभव नहीं है। आत्मा जन्म मरण के तरुण दुख तब तक सहती रहती है जब तक समस्त कर्म बंधनशील नहीं हो जाते। केवल प्रभु का सच्चा नाम ही आत्मा को निज धाम की ओर ले जाने का सर्वोत्तम साधन है। आत्मा की सदैव यह आंतरिक पुकार होती है, आत्म संस्कार करना, भगवान से मिलना, आत्मा का परमात्मा से मिलना। आत्मा की सदैव ये आंतरिक पुकार होती है, आत्मा संस्कार करना। संसारिक उपयोग जीव को कदापि
चिरस्थायी तृप्ति व शांति प्रदान नहीं कर सकते। आत्मा सदैव अनंत परमात्मा की पुकार करती है तथा आत्मा की यह शुदा पूर्ति केवल सद्गुरु के बख्शे नाम द्वारा ही हो सकती है। हे मेरे इष्ट देव, मैं अज्ञानी हूँ, मैं गुणहीन हूँ, मैं अयोग्य अनजान हूँ। हे अज्ञानदि मेरे कर्मों पर गौर न कीजिए, मैं नादान हूँ, मेरे जैसा अयोग्य कोई नहीं। हे कृपा सिंधु मुझे आश्रय दीजिए, मैं केवल आपकी कृपा तथा दयालुता की याचना करता हूँ। दासन दास की यही विनय है, हे प्रभु मुझे अपना लो। पूर्ण सतगुरु मसीहा है जो धरा पर जन कल्याण हेतु आते हैं। अज्ञानता की नींद में सो रही रूहों को जगाने हेतु तथा जीव की आत्ममुक्ति के लिए आते हैं। इसलिए हे जीव, उनके बताए हुए मार्ग पर चलो। अगर परमात्मा की गर्मियों का तुम अपने अंतःकरण में अभ्यास करना चाहते हो तो सतगुरु के बख्शे नाम पर एकाग्र होकर चिंतन करो। जो साधक एक चित हो नाम अभ्यास करता है वह सतगुरु की अनवरत कृपा का पात्र बनता है। हे प्रभु, मेरा अंतःकरण मालिक की मधुर याद में सर्वदा तल्लीन रहे। मधुर याद की झनकार से मेरी आत्मा विभोर हो, मस्ती में नित झूलती हुई परमात्मा में विलीन हो जाए, ऐसी ही कृपा कीजिए। देखो दासन दास प्रभु के आगे किस तरह से बेनती करते हैं। और ये सच है कि कितने पुण्य जन्मों के बाद हमें ये मनुष्य शरीर मिला है। कितने जन्मों, 84 लाख योनियों के बाद ये शरीर मिला है। और उसके बाद पूर्ण सतगुरु की प्राप्ति हुई है। जो हमारे गुरुमुख हैं सारे, जो भक्ति की तरफ लगा है, और पूर्ण सतगुरु के नियम हमें मिले हैं। वो इसलिए मिले हैं कि हमारी आत्मा परमात्मा में हमेशा के लिए विलीन हो जाए और जन्म मरण के चक्र से मुक्त हो जाए। तो इसलिए कहीं बार मत ढूंढो। ये सभी भगवान ने अपने, हमारे सदगुरु ने हमें बार बार एक बात समझाई है कि बाहर ढूंढने से कुछ नहीं मिलने वाला। जो कुछ है हम अंदर है, भगवान तो अंदर बैठा है। आत्मा रूपी जो है हमारा, जिसको हम आत्मा, जो हम कहते हैं कि हमारे अंदर आत्मा राम बैठा है, वो आत्मा राम ही है, वो राम ही बैठा है। जो माया की, हमारे जो संस्कारों का एक पुतला है माया, उसके चक्कर में आकर वो आत्मा को थोड़ा सा पर्दे में डाल देता है, जिसकी वजह से हम संसारिक मोह ममता के चक्कर में फंस जाते हैं। हमें उनसे निकलना है और अपना जो है परमात्मा के साथ, ज्योत के साथ ज्योत मिलानी है। तो वो तरीका यही है जो महापुरुष बताते हैं। नहीं तो इसी तरह फिर भटकते रहेंगे, फिर 84 लाख जोनियों में भटकेंगे, फिर हम जो है दुख पाएंगे, फिर हम गर्भ जून में आएंगे, फिर सिस्टम बदलेगा, फिर सिस्टम चलेगा। तो फिर ये जो है दुखी होते रहेंगे और फिर ये मनते मानते रहेंगे, फिर देवी देवताओं के चक्रों में रहेंगे, फिर छल कपट की दुनिया में घुस जाएंगे। इसलिए अभी जीवन मिला है, अच्छा मिला है, अच्छा सब कुछ मिला है। सतगुरु की जो है आपको साथ मिला है, सत्संग का साथ मिला है। तो अभी से हमें जो है इस तरफ चलकर अपनी आत्मा को पवित्र कर लेना चाहिए। जो थोड़ी बहुत गंदगी है उसको महापुरुषों के, जैसे वाल्मीकि को गुरु महाराज ने कहा था, उनके गुरु ने कहा था कि तुम चिंता मत करो, नाम जपो, बाकी सब जो है जितने भी पुराने तुम्हारे पाप हैं वो कष्ट सब खत्म हो जाएंगे। तो इसीलिए जो है सदगुरु के नाम के साथ हमारा जितना नाम जपोगे काल का भी भय खत्म हो जाएगा। तो इसलिए आज का सत्संग हम यही समाप्त करते हैं। कल फिर मिलेंगे। जय सच्चिदानंद। राम राम। जय श्री कृष्ण।